नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही है कि पिछली क्लास से ही हमने आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके कंपलसरी पेपर होता है मूल्य परिवाह का, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य कहते हैं, इसके इंपोर्टेंस क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे थे, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने आपके मॉडल पेपर 1 कराया था और आज इसका मॉडल पेपर 2 आपके होने वाला है। और हर मॉडल पेपर में आप सभी को होता है कि हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज की क्लास में भी स्टूडेंट हम काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 MCQ आपके लिए लेकर आए। और आप सभी को क्या करना है, ये पूरी क्लास एंड तक जरूर देखना है। साथ में आप सभी को बताइए कि आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना है कि आपके 50 में से आज की इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने भी अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पिछले मॉडल पेपर में हमने आपको 50 MCQ क्वेश्चंस कराए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमने सेपरेट बना रखी है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें 50 क्वेश्चन थे, तो उसके आगे से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 51 से। तो जैसे कि स्टूडेंट देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि आत्म अन्वेक्षण का सही माध्यम क्या है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवाद और स्वयं में जांच। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। जैसे कि देखिएगा कि सही समझ का संबंध मुख्यतः किससे है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर स्वयं यानी सेल्फ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, समग्र मानव विकास। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि क्या है कि आत्मबोध की प्रक्रिया किससे मजबूत होती है, वो बताइए स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक स्पष्टता। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्राकृतिक स्वीकृति का अर्थ क्या है। इसका आंसर बताइए 55 का क्या होगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से कौन सी भौतिक सुविधा है। इसका आंसर बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाता है, भोजन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे देखिएगा कि सही भावना का संबंध किससे। इसका आंसर बताइए 57 का आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 आता है, जो कि क्या है कि समृद्धि के साथ साथ और क्या आवश्यक है। तो वो बताइए स्टूडेंट्स 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुख। ओके, यानी हैप्पीनेस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आता है, आपके क्वेश्चन नंबर आपके 59 आता है कि प्राकृतिक स्वीकृति के आधार पर जांच का अर्थ क्या है। 59 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 60 आता है, जो कि क्या है कि मूल्य शिक्षा का आदर्श परिणाम क्या होना चाहिए। इसका आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये, इसके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सही समझ, सही भावना और सही आचरण। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 आता है आपके, जो कि देखिएगा यहाँ पर कि अनुशासन का सबसे सही अर्थ क्या है। इसका आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 61 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही समझ पर आधारित व्यवस्थित जीवन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 आता है कि शरीर के स्वास्थ्य का संबंध किससे। इसका आंसर बताइए। तो 62 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपके पोषण और संरक्षण। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि में असंतुष्ट प्राय किसके कारण उत्पन्न होता है। मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि इस में का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आत्मा है आपके, और यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम कहें तो आई यानी सेल्फ है। ओके, यहाँ पे जहाँ पर भी आपके में लिखा है उसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, आत्मा यानी आई यानी सेल्फ। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर में असंतुष्ट प्राय किस कारण उत्पन्न होता है। तो 63 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 आता है, जो कि क्या है कि मानव में सामंजस्य का आधार क्या है। तो 64 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है, स्वयं, शरीर और व्यवहार का संतुलन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 आता है, जो कि क्या है कि में का प्रमुख कार्य क्या है। इसका आंसर बताना है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आई। तो 65 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, इच्छा, विचार और चयन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि में और शरीर का संबंध किस प्रकार का है। ये आपको बताने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं आपके। तो 66 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपयोग और सह अस्तित्व। ओके,
उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 67 है कि आत्मनियमन से कौन सी क्षमता बढ़ती है, इसका आंसर बताइए। तो 67 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णय की स्पष्टता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 आता है आपकी कि निम्न में से कौन सा संयम का उदाहरण है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आता है जो कि क्या है कि सही समझ होने पर इच्छाएं कैसी होती है, इसका आंसर बताइए। तो 69 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पष्ट और नियंत्रित। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 70 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि स्वास्थ्य का समुचित अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो 70 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि परस्पर समझ का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए। तो 71 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आता है जो कि देखिएगा कि संबंधों में न्याय का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए। तो 72 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हैं, सही पहचान, मूल्यांकन और पूर्ति। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 73 आता है कि समाज में समानता का सही अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए। तो 73 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मानव मूल्य के स्तर पर समानता। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 74 आता है कि सहयोग किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो 74 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे की प्रगति में सहभागी होना। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 75 है कि परिवार एक इकाई के रूप में सबसे बड़ा योगदान क्या देता है, इसका आंसर बताइए। तो 75 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी यहाँ पर हो जाता है। तो आज जो हम 50 क्वेश्चन कराने वाले तो उसके आधे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताने कि अभी आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। साथ में जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आता है कि संबंध मूल्य किस दिशा में ले जाते हैं, इसका आंसर बताइए। तो 76 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 आता है कि परिवार में संवाद क्यों आवश्यक है, इसका आंसर स्टूडेंट्स आप बताइए। तो 77 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 78 है कि मानवीय संबंधों का मूल आधार क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 78 का। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, भावना और मूल्य। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है कि समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो 79 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ए हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 80 है कि सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था किससे बनती है, इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि मानव और प्रकृति का संबंध क्या है, इसका आंसर बताइए। तो 81 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है जो कि देखिएगा कि पुनर्चक्रण का मूल्य आधारित महत्व क्या है, तो बताइए 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आता है कि जैसा कि देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रकृति में संतुलन का उदाहरण है, तो बताइए 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 84 है जैसा कि देखिएगा कि पर्यावरण का व्यापक अर्थ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 84 का आंसर बताइए। तो 84 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानव की पारिस्थितिक जिम्मेदारी का क्या है, यहाँ पर आपको वो बताना है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 आता है कि सह-अस्तित्व में निहित का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताइए। इसका 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आता है जैसे कि देखिएगा कि संसाधन और संबंध के बीच सही दृष्टि क्या है, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 आता है जैसे कि देखिएगा कि प्रदूषण मूलतः किसका परिणाम है, इसका आंसर बताना है आपको 88 का। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आता है जैसे कि देख सकते हैं आप कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन का सबसे उचित सिद्धांत क्या है, तो बताइए 89 का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यकता आधारित उपयोग। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 90 है जैसे कि देख सकते हैं कि मानव केंद्रीय दृष्टि से अस्तित्व केंद्रीय दृष्टि में परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 91 है कि मूल्य आधारित जीवन की दिशा में पहला कदम क्या है। तो बताइए 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके कि स्वयं में ही सही समझ विकसित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि सार्वजनिक जीवन की नैतिकता का एक प्रमुख तत्व क्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपकी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि कार्य ही पूजा है कथन का सबसे सही कब है ये। तो इसका आंसर बताना है। तो 93 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 94 है कि व्यावसायिक नैतिकता में उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो 94 का आंसर बताइए। तो 94 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, जैसे कि आप देखिएगा कि सार्वजनिक प्रशासन की नैतिकता का एक आवश्यक गुण क्या है वो आपको बताना है। तो 95 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि मूल्य आधारित जीवन की ओर परिवर्तन किससे संभव है वो आपको बताना है। तो 96 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि समझ, अभ्यास और निरंतरता। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि यदि कोई पेशेवर तकनीक रूप से सक्षम है पर नैतिक नहीं है तो क्या परिणाम हो सकता है, इसका आंसर बताना है। तो 97 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, जैसे कि देखिएगा कि सार्वभौमिक मूल्य पेशेवर आचरण को कैसे प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। तो 98 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा, निर्णयों को मानवीय और न्यायपूर्ण बनाते हैं। ओके, 98 का यहाँ पर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिएगा। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके जो नेचुरल एक्सेप्टेंस और एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का केंद्रीय संदेश आपके क्या है वो आपको बताना है कि इसका सेंट्रल मैसेज क्या है। तो 99 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी हो जाएगा। और आज का यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिएगा कि आदर्श जीवन किस पर आधारित होता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के जो मॉडल पेपर के भी जो 50 क्वेश्चन है वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए। तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से आपके कितना स्कोर गया, चाहे आपके कम स्कोर आया हो चाहे ज़्यादा, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। साथ में आज का वीडियो कैसा लगा वो भी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। और जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है कि ईमानदारी का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।